के लिए कि जल्दी जाओ, फूल लेकर वापस आना। सुबह हो गई है, यात्री सब पूजा पाठ करके अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं मालिन लोग कहाँ लेट लगा दी। थोड़ी देर में और इंतजार करती हूँ, देखती हूँ कि मालिन सब आती है या नहीं। महारानी, मैं बोली थी फूल लाने के लिए, फूल कहाँ है, लेकर आई? महारानी, फूल नहीं थी लाल बाग में। फूल नहीं थी लाल बाग में? हाँ महारानी। अरे पगली, 14 कोस में मेरे पिताजी का लाल बाग है, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हैं। 14 कोस के बाग में तुम्हें फूल नहीं मिला? नहीं मालूम। झूठ मत बोलो, सच कह रही हूँ। देखो बहन, हाँ इतने दिनों में जाती थी हाँ तो बहुत सा फूल मिलती थी। आज मैं गई, आज एक भी फूल खिली नहीं थी, एक भी फूल नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जितने रौदा है ना गर्मी, इसीलिए सुखा गए सारे फूल। ए गर्मी से सुखा गए ये फूल। अरे बाप रे, इधर आओ, इधर आओ, इधर उधर, इधर आओ, इधर आओ, पीछे घूमो। बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे दादा, सबके सब चेहरे की लाली उड़ी है, सबके बदन में मिट्टी पड़ी है, ये कैसे हुआ? महारानी, फूल बहुत ऊपर थी ना, जैसे छपरा तोड़ रही थी। ए पेड़ पर चढ़ी तो गिर गई। कांटे वाले फूल थे ना, इसीलिए उसमें लटक गई थी। झूठ मत बोलो। ये सारी ठंडी है तेरी जो दो धारी चोलिया फटी है बनारस सवाल, ये ओढ़नी फटी है तेरी ज्यादा लगा से नाटक के गिन गई सतरी हो गई तो ये सच सच हालत ये बताना ए मालिक, ये क्या कोई यारमा राखी खागी या गया पागल हो गई है। कोई यारमा यारा पागल न तो हो गई है। मैं पागल नहीं हुई, मैं जो देख रही हूँ बोल रही हूँ। देख, शाम ने कितने अच्छे मुंह रखे। अच्छा वो तो है तो, हाँ? मगर ये मुंह से गंदी गंदी बात निकालनी अरे मैं कुछ नहीं बोलूँ। शोभा देती है, शोभा नहीं देती। पागल नहीं हुई, सच सच बता, कारण क्या है? देखो बहन, हाँ? यहाँ कोई न छोटा न कोई यार न कोई मातू। ऐसी भगवान तुम्हें तेजी में कर दी। बता दे, जल्दी बता दे, मेरे समय नहीं है पास। मेरी भी समय नहीं है। हाँ। मैं जाऊंगी अपनी फैक्ट्री में। बोलो बोलो, क्या कारण है, बोलो।
एक तुम्हारे लिए मैं संदेश लाई हूँ। संदेश? हाँ मेरे लिए? हाँ। क्या लाई हो? दो ना, दे 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 दे। तू जो मेला आई है तो मेला से मुझे संदेश दिए। मैं मेला थोड़ी ना गई, मैं तो मंदिर में बैठी हूँ। हाँ? अब पूजा पाठ करूंगी तब घूमूंगी मेला में। खाना खुराक की देती नहीं है। अच्छा। काम कराने के लिए आगे बढ़ती है। ओहो। ओहो। अच्छा तनख्वाह बढ़ जाएगा तुम्हारा। हैं? बोल क्या लाई हो संदेश? ले ले टेबल पंखा। बोलो जल्दी बोलो। अले ये क्या है? क्या? दिखा। नहीं दूंगी। दिखाना। नहीं दूंगी। प्लीज यार। अले अरे ये क्या है? ये तो कोई पत्र लग रहा है। पर किस सुनाओ क्या लिखा है? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे बाबूजी ने पढ़ाया। अच्छा तो इसमें लिखा है कि ओम श्री गणेशाय नमः। वाह। अलग बलग श्री राम बाण के बीच में लिखो राम के नाम साथ सलामी नोटो मुजरा वो भाभी को सुन करना। अरे भाभी, भाभी के अंदर मुझे पत्र लिखा। अरे वाह। और क्या लिखा है? क्या तुम पत्थर को पूजती हो शिव मंदिर में, आके चरण पूजो अपने देवर के ताकि सुहागन बनोगी। और पत्र लिखने वाला मोहब्बा निवासी उदल महाराज। ए मालिक बोलिए। तो क्या उदल तुम्हें लाल बाग में मिला था? हाँ। उसी ने ये पत्र दिया है। वही ने शादी समझ की सबकी दासा किया। ओ तो यानी कि हमारी सहेली होने के नाते हाँ। वो तुमसे हंसी मजाक किया। अरे पहले बताती तो मार नहीं खाती है ना? तो पहले समझिए, तू मुझसे पूछिए। तो सुनो, उसने पत्र दिया और तू लेकर चली आई। लेकिन मैं भी राजा की बेटी हूँ, मेरी भी कुछ आन है, मेरी भी कुछ शान है। मैं पत्र का जवाब लिख कर देती हूँ, तुम फिर यहाँ से लेकर जाओगी। ठीक है, जल्दी दीजिए। लिख दूं? हाँ जल्दी। तो इस पत्र के जवाब में मैं क्या लिखती हूँ? कि अलग बलग श्री राम के बानगी थोड़ा घर में कागजो न हो। बीच में लिखती हूँ रामा के नाम, यज साथे सलामी लिखू नोट है जो आशीर्वाद देवरा है रुदला। पाती पर दे देर न करना, जल्दी आना शिव मंदिर के पास। यज साथे फाटक के अंदर सोनमा है बैठी। साथ फाटक तोड़ कर सोना से मुलाकात। यारे यस मन का चक्र जो रखा है दूसरा पे, पत उठा के फेंकरू तर गंगा जी के धार। यज तब जाके बात ये बनेगी सोना वास्ते। मालिक बोलिए। अगर मर्द का बेटा रुदल होगा तो सारे प्रण को पूरा करके शिव मंदिर में आएगा। और नहीं, अगर हिजरा का बेटा, अगर मौगा का बेटा होगा उदल, ये घूमे चाले जाना रे वापस अब जाना रे रुदला नगर मोहब्बत। आज मैं एक पत्र लेकर की लाल बाग में जा रही हूँ। हेलो।
हेलो के चलिया मलिनी आय छौरी अधरत तालक बैया ये चलिया मलिनी आय छौरी अधरत तालक ये का बैया ये दीदी सब देखिए आपको लिए मैं कितने परेशानी और कितने में मेहनत उठाती हूँ। क्या कोई खुशखबरी लेकर आया है? हाँ हाँ, एक पत्र लेकर के लो, आया। जल्द लो। आपको नौकर है, इतने दूर से चल करके आई हूँ, मुझे भूख नहीं लगी। हंसकर बोली थी मालम कि मैं महारानी सोना की चलवी हूँ। पहले नाश्ता के पैसा चाहिए तो मैं पत्र दूंगी। पैसा उसा नहीं है। नहीं है तो अपना मामा जी से मांग करके लाओ, नहीं तो मामा जी का जगह भेज दो। मामा जी मेरा बहुत बदमाश है। मामा जी बदमाश है तो हम सब बदमाशी चुरा देंगे तुम्हें मामा को। लाओ जल्दी। चलो 5 मिनट के बाद नाश्ता को पैसा मैं नहीं दूंगी, सब बात फेंक लेते हैं। पगली बक्सा में बंद है। लो भाई रघुनंदन जरा इस वक्त दोपहर का सुना बना। मामा के जब में पैसे ना, जरा ध्यान देकर के सुनो। मैं पत्र को बचता हूँ। श्री गणेशाय नमः। इसमें लिखा भैया फूल है गुलाब के, सुगंध लीजिए और बहन हुई एक वीर के तो कुछ प्यार कीजिए।
बेचैन और आपसे मिलने के मैं रहता हूँ बेचैन। अब आए के बाद समाचार सुनिए। अलग बड़ा श्री राम वाणी बीच में लिखा राम की नाम, सरस्वती नारायण लिखा, पत्र लिखा बनाए लिखा आशीर्वाद देवगढ़ का पंडित देवा के है प्रणाम, समझ गया। और इसके बाद में लिखा है मर्द का बेटा रुदल होगा चढ़ गएगा जो घर के पास 7 फाटक के अंदर सोना बैठी है, फाटक तोड़ के करे मुलाकात, 80 मन का जो शिला है वो द्वार पर रखा जाए, शिला उठा के फाटक तोड़े तब सोना से करे मुलाकात। ढेर के बेटा होगा, मुंह टेढ़ नहीं करो गंगी, पहले मना किया था हमारा भगवान ने।
यह शिला किस बात की रखा हुआ? शिला है। ए भैया, यही है देवघर। और देखो यही फाटक में लिखा है कि 7 फाटक के अंदर सोना बैठी है। शिला उठा के अथी गंगा में फेंके, 7 फाटक तोड़ा जा, वो भेंट करेगा सोना से। भाई बहनों, जंगी किष्किंधा का रामायण की रात जिस समय भगवान राम और सुग्रीव को दोस्ती लगा था, मैया मातेश्वरी जनक नंदिनी सीता पंचवटी से हरण हुई और भगवान राम खोज में पहुंचे। उस समय सुग्रीव को राम ने बोले थे कि जो मित्र दुख से होई न दुखारी, अति नहीं भिड़ो कमे प्राण भारी। जो मित्र का दुख देखकर दुखारी नहीं बने, वो 3 ही बिलों का तातक भारी होगा। मित्र के दुखा निजगिरी समरण कर जाना, मित्र के दुखा या जमेरी ये अजमेर नाम एक पर्वत है। मनुष्य का विपद पड़े, कोई संकट पड़े तो विपद होता है। सही बात है जंगी। छोटा सा विपद को बड़ा महान बनना चाहिए। भैया मेरा या शिला तुम उठाकर नदी गंगा में फेंको और शिव मंदिर को जो 7 फाटक है मैं तुम। बात सही है जंगी। ये शिला है, हो न सके ये शिला जादू को हो। पहले मैं उंगली भिलाकर को जानता हूँ, यदि जादू का शिला होगा जंगी तो मेरा उंगली काट देगा। जब तुम्हें इस शिला में उंगली सट जा, यमर भगवती से मैं तेरा कब्जा कर दूंगा। सही बात है। जंगी ये पत्थर है, इसमें जादू नहीं है। मैं समझ गया हूँ। ठीक है, मैं अब उठाता हूँ। जनकपुर में धनुष जग किए थे, देश देश के वीर भूप आकर के एकत्रित हुए थे। भूप सहसा अदस ये कहीं मारा अलगे उठा बन जावा टूटी गए नशे भूप सनासन कैसे अकामी तो समझ गया भाई, या अमर भगवती थामो जरा मैं देख रहा हूं। जय है नैना के नैना देवी, जय सोरी नगर के चंडी दुर्गा, गढ़ में हर के मनिया माई।
तो कुमारी सोना बैठी हुई वो चूर चूर हो जाएगी, इसलिए बहती हुई गंगा में फेंक दो जल्दी। खैर इस समय यह शिला को नदी गंगा में फेंक रहा हूं। सहेली, तुम्हारी सखी के चेहरा देखकर और हमारे दोस्त के चेहरा देख करके तुम्हारी सहेली ने मूर्छित हो गया और कुमारी सोना के सूरत देकर मेरा जंगी महाराज मूर्छित हो गया। मिनटों मिनट कौन तू? कौन भाभी जी बोलो? चुप रहो। खबरदार, जान न पहचान, भाभी जी प्रणाम। अरे कहा तुम्हारा दीदी मारनी, अरे कहानी कहा तुम्हारा दीदी मारनी, कहानी जीवका किस मूल का बालक है तू, अरे क्या है तुम्हारा? अपना सच सच हाल बता दो। नगर शोरी में मोहब्बत दो हटा। दीवार नगर शोरी में मोहब्बत दो हटो। सर को लुटेरा उदल सुनना। सच सच नाम यही है, सुन लो। अच्छा, तो तू ही हो उदल। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ना ही मेरी रिश्ते की बात हुई, ना ही मेरी शादी हुई, ना ही मैं ससुराल गई, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भाभी कहकर पत्र लिखने का? हे राजकुमारी सोना, एक समय की बात, बनबरी जंगल में मैंने शिकार खेल रहा था। अच्छा, तुम्हारी भैया छोटा सिंह तुम्हारी नाम की टीका लेकर किले कावन में घूम गया। इस भारत भूमि में कोई ऐसा वीर अवतार नहीं लिया जो नैना का टीका स्वीकार करे। गाली देते हुए छोटा सिंह राज नैना में जा रहा था। मैं अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। ताना कौन सा है मर्दाना, रेती कौन सा है राजपूत। जंगल में लड़ाई जारी किया, मुश्किया बांध को बांधा, राज मोहब्बा ले गए और टीका अपने भैया पर चढ़ाया। इस समय साज बारात लेकर नैना में आया। वाह, बहुत खूब। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। एक अकेला इंसान को जबरदस्ती पकड़कर उल्टा बांध कर उसके हाथों से टीका छीना, अपने भाई के सर पर चढ़ाया
आपको राजपूत कहता है, तुझे लज्जा नहीं आती? या रामायण की रात साथ तुम्हारे भैया को अगर मैंने सर को जुदा करता तो मेरे भैया का ऊपर तुम्हारी नाम का टीका कौन? अच्छा, तो तुम ये कैसे मानते हो कि तुम भैया का सारे प्रण को पूरा कर लोगे? प्रण के विषय में तुझे मालूम भी है? हे नैना वाली, ये तीन बरस के दराज बनरस ये रहा पछरया पवन रसरा ये छोटे बरस में तो हाथी दिल्ली में बसाना हुआ। जब 12 वर्ष का हुआ तो बाबू बदला भैया धनु से सधाया। इस समय 16 वर्ष का जवानी में राज नैना में उधर सर कटाना सीखा, सर झुकाना नहीं। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, जैसे बारात साज कर राज नैना में आए हो वैसे ही वापस चले जाओ, नहीं तो ये लड़ाई बहुत महंगा पड़ेगा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। नैना वाली हाँ, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी फरमान दिया है क्या? कि काल विवशपति कहा नहीं माना, आया जग जगना हमने जगना। जब भगवान राम लंका में पहुंचे तो रावण कहा कि यह वनवासी है, इसे मैं चुटकी में मसल दूंगा। मंदोदरी हंसकर बोली कि हे स्वामी, हे लंकेश्वर, आप जिसे वनवासी समझता वह वनवासी नहीं, स्वयं नारायण का वासना है। ठीक है, अगर तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि सारे प्रण को पूरा कर लोगे तो मुझे क्या, मैं तो प्रण ही ठानी हूँ कि जब मेरी डोली जाएगी तो तुम्हारे घर में। तो सुनो, आज इस शिव मंदिर में शिव बाबा को साक्षी मानकर सूर्य देव, पवन देव, सकल समाज सबको साक्षी मानकर ये राजकुमारी सोना तुझे देवर के रूप में स्वीकार करती है। हे राजकुमारी सोना, सामने वासुदेव और कृष्ण भगवान का मंदिर है, इससे पश्चिम लक्ष्मी नारायण भगवान का है, सामने पंदेवी और कारिक महाराज का मंदिर लगता है। इस समय पूरब साइड में जलायत महारानी बह रही है, यहाँ गंगा माई नहीं है न कमला माई। समझना, यह पांचों देवता को मैं नाम लेकर कसम खा रहा हूं। जिस समय तुम्हारी डोली लेकर उधर राजमहल में पहुंचेंगे, ये देवता बन लेगी वहां बिना गरम हो
हाँ दोस्तों, यहाँ से खेल समाप्त करते हैं। जो भी टूटी फूटी शब्द में हम बाल कलाकार खेले हैं क्षमा करेंगे।